आज आप लोगों को ये मालूम चलेगा कि इजराइल में किस प्रकार से आतंकवादियों ने उनके जहाज़ को हाईजैक किया था। उसमें लगभग 1 से 1.5 लोग बैठे हुए थे और वहीं पर हमारे भारत देश में सन 1999 IC-814 1999 में हाईजैक हुआ था। और उस समय आप इस समय जो NSA है अजीत डोभाल उस समय ये कंधार गए थे 4 आतंकवादियों को छोड़ने के लिए। और वहीं पर अगर इजराइल में आतंकवादियों ने इनके जहाज़ को क्या किया था, हाईजैक किया था, जिसमें 150 लोग बैठे हुए थे और युगांडा में ले जा कर के उन लोगों को डिमांड करते हैं आतंकवादियों को छुड़ाने के लिए। तो वो लोग इजराइल के लोग उन आतंकवादियों को जाते हैं वहाँ पर मार देते हैं और 150 लोगों को अपने यहाँ पर छुड़ा कर ले जाते हैं। और अपने इंडिया में क्या हुआ था, जब 1999 IC-814 को किडनैप किया गया था यानी हाईजैक किया गया था, तो हमने क्या किया, उनके बदले में 4 आतंकियों को जो कि अपने भारत देश में बंदी थे उनको कंधार ले जाकर छोड़े थे। ये इजराइल और भारत में इस तरह से हमने क्या गलती किया था उसको देखते हैं। और इजराइल ने अपने नागरिकों को छोड़ाने के बाद उन आतंकियों को किस तरह से मारता है ये भी हम इस वीडियो में पूरा देखेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, हमने कहाँ पर गलती किया था, किस प्रकार इजराइल ने अपने नागरिकों को छुड़ाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध तरीके से कार्य किया था। देखते हैं, ये आपका यहाँ पर इजराइल है, ये मिस्र है और ये युगांडा है। यहीं पर सब काम किया गया था। जैसे कि यहाँ पर आप जानते हैं भूमध्य सागर है और ये लाल सागर होते हुए यहाँ पे ये हिंद महासागर में चले आते हैं। ये मेडागास्कर है, ये दक्षिण अफ्रीका का पूरा मैप है। ये क्या है, एक हिंद महासागर है, हिंद महासागर, ये लाल सागर है, लाल सागर, और ये भूमध्य क्या है, भूमध्य, और ये अफ्रीका का मैप है। यहाँ पर क्या होता है, इजराइल के यात्री मिस्र काहिरा शहर, यहाँ एक काहिरा शहर है, यहाँ से यात्री लोग जाते हैं कहाँ, फ्रांस जाने के लिए बैठते हैं। और आतंकवादी इनको यहाँ से किडनैप करते हैं यानी हाईजैक करते हैं और उठा कर लेकर चले जाते हैं कहाँ पर, युगांडा में, जिसमें 150 लोग बैठे होते हैं। कितना, 150 लोग इजराइल के यात्री बैठे हुए होते हैं। अब जब ये लोग किडनैप कर लेते हैं तो आतंकवादी और इजराइल के एक टीम यानी नेगोशिएशन इनका स्टार्ट हो जाता है, बातचीत करना किस तरह से छोड़ा जाएगा। आतंकवादी अगर हाईजैक करते हैं तो इनकी कुछ डिमांड होती है। इनका डिमांड ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आतंकवादी जिनके देश में पकड़े होते हैं उनको छुड़ाने के लिए हाईजैक करते हैं या पैसा लेने के लिए हाईजैक करते हैं। तो इजराइल ने इनके कुछ आतंकवादियों को, इनके मित्रों को किडनैप किया हुआ था और ये आतंकवादियों ने पैसों का डिमांड किया, जो कि इजराइल के एक टीम ने इनसे नेगोशिएशन स्टार्ट करते हैं, बातचीत करना स्टार्ट करते हैं। तो इन्होंने कई करोड़ रुपए का डिमांड किया और इनके आतंकियों को, इनके साथियों को छुड़ाने का डिमांड किया। तो इजराइल की जिस टीम से बातचीत हो रही थी वो टीम ने कहा अभी हम अपने ऊपर से बातचीत करके बताते हैं क्या हो सकता है। ये आतंकवादी बोल रहा था कि हम बातचीत नहीं, किराना का क्या दुकान है क्या, बातचीत करेंगे, मोल भाव करेंगे, हमको देना हो दो, नहीं तो हम इनको मार देंगे। तो ये जो टीम बात कर रही थी इजराइल को, उन्होंने कहा अगर तुम मार दोगे तो हम आपके ऊपर मिसाइल नहीं मार देंगे, बस आप छुड़ाने के लिए तो बातचीत ही कर रहे हैं, इसीलिए तो बातचीत हो रहा है, नहीं तुम मारोगे तो हम मिसाइल मार के तुमको ख़त्म कर देंगे। तो कहा कि समझो मैं अभी आपसे बातचीत कर रहा हूँ, छुड़ाने के लिए बातचीत कर रहा हूँ, जिंदा लेने के लिए, ये नहीं कि जब तुम मार ही दोगे तो हम क्या करेंगे, तुम्हारी पूजा करेंगे नहीं, ऐसे भी तुम्हारी पूजा होगा नहीं। तो यहाँ तो बातचीत होता है। उसके बाद यहाँ के लेट लतीफ़ क्यों करते हैं, छुड़ाने के लिए, जितना लेट होगा उतना अच्छा से प्लानिंग होगा किस तरह से इनके ऊपर अटैक किया जाए। ये सब प्लानिंग लगभग 2 दिनों तक इन्होंने किया। इसी हमारा भी हाईजैक हुआ था IC-814 1999, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री हुआ करते थे। इस समय जो NSA है उसमें हमने क्या किया, 4 आतंकियों को उनको छोड़ने गए थे, कब, कंधार में, NSA अजय डोभाल जी के द्वारा। इस समय जो अभी तिहाड़ जेल में है और तिहाड़ जेल में था, उसमें से एक था मौलाना मसूद अजहर, ऐसे कोई था जो कि तिहाड़ जेल में था, उसको हमने छोड़ दिया था। अभी इसमें जिंदा है। पता नहीं क्यों आतंकवादियों को जिंदा रखा जाता है जेल में। अरे भाई, गाड़ी उनको मारने कई तरीका है ना, हार्ट अटैक आ सकता है, बुखार आ सकता है, गाड़ी पलट सकती है, बिजली मार सकती है, कुछ भी इनको काम मार के ख़त्म किया जाए। अरे कोई वकील आएगा उसके बदले में हम लोग बाइकाट, वकील डर मतलब चला देंगे, काम ख़त्म। इन लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए। आतंकवादी को जेल में सेवा क्यों करते हैं, इसको उठाइए, फिर कई प्रकार से इनकी क्रिया की जा सकती है, सब कुछ बताया नहीं जाता है यूट्यूब पर। तो देखिए क्या होता है। तो ये लोग 2 दिन तक लेट लतीफ़ यानी अपनी प्लानिंग करते हैं। 2 दिन के बाद ये लोग भूमध्य सागर डाकते हुए लाल सागर होते हुए अपनी 4 एयरक्राफ्ट को लेते हैं। 3 में सैनिक भरे होते हैं और एक खाली होता है। एक खाली किस लिए, इनके जो नागरिक हैं इनको भरने के लिए यानी ले आने के लिए।
तो यहाँ पर जब ये आते हैं, सोमालिया एक देश है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका इसे कहते हैं। तो यहाँ सोमालिया ले आते हैं तो इनका ये फ्यूल ख़त्म हो जाता है। इस फ्यूल को भरने के लिए ये लोग हवाई जहाज़ को नीचे नहीं उतारते हैं। टेक्निक ऐसी आ गई है, ऊपर से ही फ्यूल भरा जाता है, पाइप निकल जाता है 3 से 4 मीटर तक, और उसमें फ्यूल अपने आप भरा जाता है। तो भर कर ये लोग सोमालिया ले जाते हैं, और इनके रडार में भी पकड़ नहीं जाता, क्योंकि इतनी कम हाइट से उड़ाते हैं, लगभग 50 मिनट की ऊंचाई पर ही उड़ा रहे थे लोग। तो यहाँ सोमालिया में अपना फ्यूल भरते हैं और तंजानिया को आते, तंजानिया डाक जाते हैं। तंजानिया वालों को भी मालूम नहीं चलता है कि यहाँ से कोई एयरक्राफ्ट गया है। तो यहाँ तंजानिया को भी डाक जाते हैं और हेल जाते हैं युगांडा में। युगांडा में जब ये लोग आ जाते हैं, इसी समय ये लोगों को मालूम चल जाता है इनके राष्ट्रपति कहीं विदेश गए हुए। किनके? यती यमीन यहाँ के राष्ट्रपति थे, उस समय वो कहीं विदेश गए हुए थे। तो वो किस गाड़ी में चलते थे? हमेशा सफ़ेद गाड़ी का ही क्या करते थे, प्रयोग करते थे। एकदम उसी को 2 कॉपी ये लोग किए और अपने एयरक्राफ्ट को उतारना स्टार्ट किए। पहला एयरक्राफ्ट उतरा तो वहाँ के जितने भी कर्मचारी थे, इन लोगों को पता भी नहीं चला, उसमें अंधेरा हो गया था। तो दूसरा का जब उतरता है, इन लोगों को शक होने लगता है कि क्या कोई दूसरा हमारे सैनिक तो इस तरह से नहीं थे। तो जब तीसरा का उतरने वाला था, लैंड करने वाला था, तभी ये लोग अपनी लाइट को बंद कर देते हैं। मगर ये लोग इजरायली की सेना बहुत अपने ही मतलब कि पूरी तैयारी से गए थे। वो लोग टार्च लिए थे, बस रनवे पर दोनों टार्च बहुत अच्छी क्वालिटी की थी, टार्च जलाते हैं और अपने एयरक्राफ्ट को लैंड करा देते हैं। और उसके बाद जो तबाही मस्ती है युगांडा में, उसके बाद जितने भी वहाँ के सुरक्षाकर्मी थे यानी आतंकवादी थे, उनको अच्छी तरह से धुलाई करते हैं। धुलाई करने के बाद इनके यात्री अंदर जाते हैं, जितने 150 यात्री हैं उनको अपने हवाई जहाज में बैठाते हैं। उसके बाद इनके जो राष्ट्रपति इजराइल के थे, बेंजामिन नेतन्याहू के बड़े भाई, वो निकलते हैं। अब देखते हैं अब कोई बचा है नहीं, एकदम बढ़िया से निकलते हैं। उसके बाद देखते हैं कोई है कि नहीं, तो ये उनको मार देते हैं। यानी ये पूरी ऑपरेशन में सिर्फ एक सैनिक मारा जाता है और 150 लोग सुरक्षित वापस आ जाते हैं। जब एयरक्राफ्ट में बैठने के बाद 150 लोगों की गिनती की जाती है, तो उनमें से एक कम पड़ता है, जो थी एक महिला। वो महिला कम पड़े थे, उसको उसमें मारा नहीं गया था। वो जब ये लोग यहाँ से किडनैप करते हैं, वो महिला को पहले से ही फीवर था, नहीं बुखार था, उसको हॉस्पिटल में कहीं भर्ती कराए थे। अब जब सब लोग बैठ गए, गिनती होने के बाद थोड़ी फोन लगाएंगे कि हाँ कौन है, कहीं कौन बचा कौन नहीं, अरे वहाँ से तुरंत ले जाएंगे। तो उस महिला को छोड़ देते हैं और उसके बाद ये अपने इजराइल देश पहुँच जाते हैं। यहाँ आप देखिए एक बात यहाँ इजराइल की और थी कि ये लोग यहाँ पहुँचे, इसके बाद इजराइल के एयरक्राफ्ट यानी सेना यहाँ पर लगी हुई थी। जैसे ही यहाँ आते हैं, तीनों तरफ से यहाँ इन्होंने यानी घेर रखा था। जैसे ही अगर आतंकी यहाँ आते हैं, ये तो निकल जाएंगे अपने नागरिक को लेकर, मगर यहाँ सेना इनकी तैयार थी। यहाँ आते मान इनकी धुलाई कर देंगे अच्छी तरह से। तो ये लोग अपने यहाँ के लेकर चले जाते हैं। जब इनका सैनिक आता है, आतंकवादी का कमांड यहाँ के मेन अधिकारी आता है, कहता है कि ये सब क्या हुआ। वहाँ के जो सैनिक थे उन्होंने कहा भैया बहुत मारा, बहुत अच्छे से मारा है। कहा कौन मारा है? फिर जिसको आप किडनैप किए थे कैसा मारा? कोई नहीं बचा, कोई नहीं बचा साहब। कोई तो बचा, कोई नहीं बचा, सिर्फ एक महिला बची थी जो कि हॉस्पिटल में थी। वो लोग दरिंद्रों ने उसको भी मार देते हैं, वो एक बची तो उसको मार देते हैं ये लोग और अपने देश पहुँच जाते हैं। यहाँ ये देखिए इजराइल की सेना कि अपने नागरिकों को छोड़ाती है और जो इसको किडनैप किए थे यानी जो हाईजैक किए थे उनको मारते हैं, और उनके देश में जो बंदी हैं इजराइल में जो आतंकवादी, उनको छोड़ते भी नहीं। और हमारे देश में क्या हुआ था 1999 में, अटल बिहारी वाजपेयी उसमें प्रधानमंत्री थे। इसमें से जो अजीत डोभाल है 5 दिन तक तो उलझाए रखा, फिर भी हमने 4 आतंकियों को छोड़ते हैं उस समय। और आतंकवादी छोड़ने के बाद जो हाईजैक की तो उनको भी नहीं मारते हैं। कहीं ना कहीं हमको देखना चाहिए कि लोगों से कुछ भी समझने की ज़रूरत है। और इस समय जो अभी पाकिस्तान कर रहा है कि हम पीओके हमारा है, इधर चाइना इधर अपना कब्जा दिखा रहा है, इन लोगों को मालूम नहीं कि हम लोग अब अच्छी तरह से जागरूक हो चुके हैं। हम लोग अगर अब ट्रेन में चलते हैं तो अपने चप्पल जो होता है हवाई चप्पल 70-75 रुपया को उनको सर के मतलब कि सर पर लगा के सोचते हैं कि कोई हमारा चुरा न ले, इस तरह से करते हैं। तो हमारा वो ताज है, वो भारत का ताज है, तो हम उससे कैसे छोड़ सकते हैं।